हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है लव जिहाद फनी क्लिप्स विद सीरियस मैसेज बाय हिंदू जोन इल्विस यादव वैस ध्रुव राठी। तो देखते हैं किस तरीके की वीडियो है ये। और अगर आप न्यू है चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सब लोगों को राहुल गांधी से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए? कौन सा चीज सीखना चाहिए? एक बात दिखाइए जो बात सीखना चाहिए। क्या दिमाग खराब करने वाला बात बोलते हो? तो जय श्री राम दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारी वीडियो में। तो दोस्तों आज की वीडियो फिर से नेशनलिस्ट मीम पर होने वाली है। तो दोस्तों एक बार फिर मैं आपके लिए फनी क्लिप सीरीज मैसेज लेकर आया हूं, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं वीडियो। कि सरपराज धोखा देगा, मुसलमान धोखा देता है, कौन बोला? तो दोस्तों हमें आए दिन लव जिहाद की घटना के बारे में सुनने को मिलता है। जैसे कि केरला स्टोरी में बताया गया है कि किस प्रकार हिंदू लड़कियों को टारगेट करके उनका कन्वर्जन किया जा रहा है लव जिहाद के माध्यम से। परंतु दोस्तों आज भी कुछ लड़कियां ऐसी हैं जो सब कुछ पता होते हुए भी, इस चीज के बारे में, इस ग्लोबल एजेंडे के बारे में पता होते हुए भी इसी भ्रम में रहती हैं कि उनका अब्दुल अलग है। तो आप नेक्स्ट क्लिप में देखिए। हालांकि दोस्तों जिनको नहीं पता है इनकी सच्चाई के बारे में, उनका तो चलो मानते हैं, परंतु सब कुछ पता होते हुए भी वो इसी भ्रम में है कि उनका अब्दुल अलग है। वो ऐसा उनके साथ बिल्कुल भी नहीं करेगा। दो तुम क्या हो? क्या नाम है? घर जा। नाम क्या है? इधर आना। तू मेरे को नहीं जानता? मैं जानता हूँ भाई अच्छी तरीके से, बचपन दिल से जुड़ा हुआ मैं भी। बहुत देर से देख रहा हूँ वहाँ पे तू उसको मार रहा था। नाम क्या है? घर जा। नाम क्या है? इधर आप पहले। बहन नाम क्या है तुम्हारा? हाथ मत लगा इसे। तुम मार देगा। नाम क्या है तुम्हारा ये बताओ पहले। प्रिया नाम है। और ये मुसलमान है। तो और तुम्हें शर्म नहीं है बिल्कुल भी? एजुकेशन नहीं सुना तुमने? मतलब क्या? वो तो तुम्हें पता चल जाएगा ना, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, ठीक है, वो तो पता चल जाएगा। अरे ठीक है, वो तो पता चल जाएगा, कोई बात नहीं। तुम वहाँ पे इतनी देर से मार रहे जब तो कुछ नहीं सुने। कोई नहीं, कोई नहीं, मारना भाई, मार दो, मार। और सुने, तू छोटे का भतीजा है ना? हाँ कुछ भी हो मैं। हाँ तो मेरे से किस बात की बसर? तो उस लड़की को क्यों मार रहे हो? तो मेरे साथ है तो मारेगा तो उसके हैं। वो तो अपनी उम्र देख और उसकी उम्र तो देख ले पहले। वो मेरे साथ है, वो तो तेरे साथ है, चाहे कुछ भी हो। मुसलमान लड़के छोड़ रहे हैं। अरे कैसे छेड़ लोगे यार? तुम साले जंगी हो क्या? उसमें कह रहे बुर्का पहन लीजिए, कोई नहीं छेड़े। अरे बुर्का पहन के क्यों नहीं छेड़े? क्योंकि छेड़ने वाले साले वही हैं। एक बात बताओ, हिंदू लौंडे कैरियर के चक्कर में परेशान रहते हैं। उन सालों को कैरियर की कोई चिंता नहीं। कोई साला गाड़ी ठीक कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उनके पास है समय हिंदू लड़कियों को अट्रैक्ट करने का। बेवकूफ है। बैन तो करेंगे। पॉलिटिक्स के लिए कर रहा है यार, अपने ही देश में रह के सीरिया बनाना चाहे। क्योंकि हिंदू जो है अपने बच्चों को हमारी संस्कृति शिक्षा नहीं देता, इसलिए फिर ये सारे लव स्टोरी लिख होते हैं। उसमें मूवी के अंदर ये डायलॉग है, जो लड़की फंस गई थी वापस आती है घर अपने, और अपने पिताजी को बोलते हैं, पापा आपने हमें हमारे कल्चर के बारे में क्यों नहीं बताया? कोई भी आकर कुछ भी बता देता है हमको हमारे धर्म के बारे में। हमको अपने धर्म का भी पता होना चाहिए, सामने वाले के धर्म का भी पता होना चाहिए। जैसे उसने लड़की बोलती है जो जौजक की आग है वो 70 गुना ज्यादा गर्म है आग से। और कुरान पढ़ेगा ना अगर कोई, अल्लाह को 1000 साल लगे लाल आग को सफेद आग बनाने में, और सफेद आग को काली आग बनाने में 1000 साल, और तो अल्लाह को 2000 साल लग गए जौजक की आग को 70 गुना गर्म करने में। तो भगवान को, अल्लाह को, खुदा को 2000 साल लग जाएंगे आग को गर्म करने में? ये उनसे पूछना चाहिए था उनको, लेकिन लड़कियों ने उस कन्वर्ट करने वाली से नहीं पूछा। रीइंकार्नेशन, पुनर्जन्म नहीं होता एज पर कुरान, एज पर बाइबल। पर कैसे नहीं होता? साइंटिफिकली प्रूवन है, पुनर्जन्म होता है। बचपना मानकर नजरअंदाज कर दिया, मगर अब राजघराने का वो बच्चा 3 साल का हो चुका है और वो अपनी भाषा में 824 साल पुराना अपने पुनर्जन्म का राज बता रहा है। राइट? पर इसमें बोलते नहीं खुदा ऐसा कुछ नहीं होता जी, ये तो खुदा का इम्तिहान है। खुदा के इम्तिहान में अगर आप पास हुए तो जन्नत है, नहीं तो जहन्नुम है। लेकिन फिर सबका एग्जाम अलग अलग क्यों? किसी का एग्जाम आसान है, किसी का एग्जाम बड़ा मुश्किल है। कुछ लोग संघर्ष बिता देते हैं सारा जीवन,
कुछ लोग एकदम शिंगालिंगा हे करते करते वो चले गए जन्नत। तो प्रभु ये क्या भाई, हाउ कैन गॉड बी पार्शियल? तो ये सब चीजें हमें पता होनी चाहिए ना। जाति की राजनीति के विरोधी है, पॉइंट नंबर 1। हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल। हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ। हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल। और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। जरूरी है, आप स्त्री गिनते हैं, पुरुष गिनते हैं, शिशु गिनते हैं, पशु गिनते हैं, तो फिर जाति गिनने में क्या दिक्कत है? और हम इसमें कुछ और तो नहीं कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि देश में हर 10 साल में जो सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर जो जनगणना होता है उसका रिपोर्ट जो है आप जारी कीजिए। हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। मेरा सवाल आप सबसे है कि जब बिरयानी की बात आती है तो मुस्लिम और जलेबी की बात आती है तो हिंदू, इस देश में कहां से कहां तक सेक्युलरिज्म अभी जिंदा है? मैं जवाब दे दूं, ये बिरयानी मुस्लिम कब से हो गई ये बताइए। सुनिए, बिरयानी का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या है? चावल। अरब में चावल पैदा होता है क्या? जहाँ पानी होता है सबसे ज्यादा वहां पैदा होता है। दूसरा कंस्टिट्यूएंट है घी। घी कहाँ होता है? जहाँ दूध से दही, दही से मक्खन, मक्खन से घी, वहाँ ऊँट का बूंद बूंद दूध आता था, कहाँ से घी आया? तीसरा कंस्टिट्यूएंट है मसाले। ये हम माइंडसेट से निकले भाई। ये बिरयानी उन्होंने बनाई, हमको खिलाई, हमने मारी। और बिरयानी भी हिंदुस्तानी है, जलेबी भी हिंदुस्तानी है, उनका कुछ नहीं था। कुशीदा बटवारी, भारत माता की, भारत माता की। लेकिन ये जो छिछोरा कैरेक्टर जिसका नाम एल्विश है, जो ये वीडियोस में प्ले करता है, तो गाइस आप लोगों को पता ही होगा कि ध्रुव राठी एंड एल्विश यादव की बीच कंट्रोवर्सी चल रहा है। एंड एल्विश यादव ने बताया कि ध्रुव राठी के रिसेंट वीडियो में एल्विश वर्ड को बैन कर रखा है। इसके में बंद है क्या? बंद कर रखा है भाई। ये देखो सिस्टम, भाई ने मेरा कीवर्ड बंद कर रखा है यार। एल्विश नाम से कमेंट नहीं आता। एल्विश जिसके कमेंट में एल्विश आ गया ना, एल्विश भाई, एल्विश कीवर्ड ही बंद है भाई के चैनल पे। देखो भाई कमेंट खोल भाई अपने, दिखाइए जरा, बड़ा स्वतंत्रता सेनानी कौन, सावरकर जी या गांधी जी? सुनिए, 18 अगस्त 1920 को महात्मा गांधी ने हरिजन में एक आर्टिकल लिखा, सावरकर ब्रदर्स, और उसमें उन्होंने ये शब्द लिखा है कि मेरी दृष्टि में सावरकर बंधु, जिनमें से एक विनायक दामोदर सावरकर से मैं लंदन में मिला हूं, मेरी नजर में वो चतुर, साहसी और देशभक्त हैं, और ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे कहीं पहले पहचान लिया था। बेहतर और बड़ा कौन है वो? मैंने गांधी जी का स्टेटमेंट कोट कर दिया भाई। गांधी जी ने ये लिखित, और ये लिखित में है कि ब्रिटिश राज की बुराइयों को उन्होंने मुझसे पहले पहचान लिया था। अच्छा, ये रैपिड फायर है, आप इसमें पूरा आंसर इन ब्रीफ कर रहे हैं। कौन है? इसमें फैक्ट्स है, बोल रहा हूँ। अच्छा, जाके चेक कर लो। आप मुझे बताइए, आपके लिए बड़ा कौन है? एक चुन लीजिए आप। गांधी जी खुद बोल दिए ना कि मेरे से पहले उन्होंने पहचान लिया। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें, और इस तरह की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपका धन्यवाद। कंप्लीट हो गई, ठीक है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है और आंखें खोल देने वाली वीडियो है। और जैसे इसमें बताया है, वो लड़की, वो क्योंकि ज़्यादा एज नहीं थी उस लड़की की, जो मोमडन था, वो मुसलमान जो था, वो काफ़ी एज्ड लग रहा था, जैसे 20 से अब होगा, 25 समथिंग एज होगी, मे भी हो सकता है ज़्यादा भी हो। लड़की मैक्सिमम 14 ईयर्स की, जैसे कोई 6th 7th 8th में पढ़ती होगी बस, क्योंकि इतनी एज के बच्चे में दिमाग नहीं होता है, उनको बहुत जल्दी ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। और जैसे वो मार खा रही थी उससे, या फिर वो उसको बचाने के लिए आया था। सबसे पहले तो उस लड़की के 2 झपट मारने चाहिए थे, पर ये है कि फिर वो ये आ जाता है, कौन सा इशू आ जाता है, वो विक्टिम कार्ड प्ले करना शुरू हो जाते हैं कि भाई लड़की पे हाथ उठा दिया। भाई जब तुम गलत कर रहे हो, और क्या बोलते हैं, एक तो ये इन्होंने ये सबसे ज़्यादा मतलब गंदगी फैला रखी है। पहली बात तो ये इस तरीके से, ये जैसे वो, इसको पता तो है नहीं कुछ भी उस लड़की को कि क्या चल रहा है, क्योंकि इनको इतना ज़्यादा ब्रेन वॉश कर दिया जाता है, इनको कुछ भी नहीं पता होता, क्योंकि 13-14 साल के बच्चे को कुछ भी आइडिया नहीं होता है कि दुनियादारी में क्या चल रहा है,
जैसा उसको बताया जाता है उस तरीके, क्योंकि हम खुद से भी अंदाजा लगा सकते हैं। हम खुद 13-14 साल में हमारी कितनी समझ थी, कुछ भी समझ नहीं थी। हमसे कोई देशभक्ति की बातें करते थे ना तो हमें पल्ले नहीं पड़ते थे, हमें हंसी आने लगती थी, क्योंकि एक्चुअल में हम उम्र ही ऐसी होती है, हमें कुछ समझ में नहीं आती है। तो वही एज लग रही थी मुझे उस लड़की की। और फिर वो समझा रहा था, वो जो हिंदू लड़का था, कि भाई उस लड़की को बचा रहा था। मुझे ये बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है कि जब कोई बचा रहा है, आपका मतलब वो पार्टनर तो खैर नहीं था, वो आपका साथ का कोई आपको मार रहा है और सामने वाला आपको बचा रहा है, तो आप फिर ये क्यों कहते हो कि भाई ये तो हमारी आपस की बात है। क्या आपस की बात है? आप जब आप दोनों आपस में वो मार पीट कर रहे हो तो ये आपस की बात रह गई है। तो अगर कोई आपकी हेल्प कर रहा है तो आपको बल्कि उसको थैंक यू बोलना चाहिए, भी आपने मेरी हेल्प की है। फिर पता नहीं क्या एटीट्यूड रहता है, दिमाग नाम की बिल्कुल पैदल होते हैं दिमाग से, ठीक है। और इसमें और भी जैसे और भी बताए गए हैं, इसमें वो कन्हैया कुमार का बताया गया है कि भाई हम तो सभी को साथ लेके चलते हैं, धर्मनिरपेक्षता इस तरीके से। फिर बाद में खुद ही जब जैसे वो कांग्रेस में आते हैं वो जातिगत, जैसे कि जी पशुओं की काउंटिंग होती है, इंसानों की, शिशुओं की, सबकी जो काउंटिंग होती है तो जातियों की भी होनी चाहिए कि कितने हैं, क्या है। तो वो क्या है, पॉलिटिक्स होती है। पॉलिटिक्स में जो जिस पार्टी की जो विचारधारा होती है ना, बंदा जिसमें ज्वाइन कर जाता है फिर वो उसी की भाषा बोलता है, चाहे वो सही है या गलत है, ठीक है। अगर वो सही के साथ में शामिल हो जाएगा तो वो सही लैंग्वेज में बात करेगा। अगर यही कन्हैया कुमार अगर बीजेपी में आ जाता है तो बिल्कुल सही तरीके से बात करेगा, क्योंकि विचारधारा डिफरेंट है। कांग्रेस में जाएगा तो अलग तरीके से बात करेगा। तो वो क्या है कि पार्टी की, तो आपको समझना पड़ेगा कि किस पार्टी की क्या विचारधारा है, ठीक है ना। क्यों एक अच्छा खासा आदमी या कोई, वैसे तो वो अच्छा खासा तो है नहीं, क्योंकि उसने देश वो टुकड़े होंगे कुछ इस तरीके के नारे लगाए थे, तो मैं तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बोलती। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे होते हैं, लेकिन कांग्रेस या फिर मतलब कांग्रेस नाम नहीं लेना चाहूँगी मैं, अदर पार्टी को ज्वाइन कर जाते हैं तो वो उनकी विचारधारा के अकॉर्डिंग उनको चलना पड़ता है। वो गलत है तो गलत ही वो इस तरीके से ही नैरेटिव सेट करते हैं। तो आपको समझना पड़ेगा पार्टी किस विचारधारा की है, उसी के अकॉर्डिंग आपको मतलब उसको सपोर्ट करना होगा, ठीक है। अगर मान लो पता है कि भाई सामने वाली विचारधारा ऐसी है कि अगर अच्छा खासा आदमी आके भी वहाँ पर अपोजिट बोलना शुरू कर देता है तो जाहिर सी बात है कि वो फिर समझ सकते हो आप इस चीज़ को। और भी जैसे सुधांशु चतुर्वेदी, ये तो काफ़ी नॉलेजेबल पर्सन है ये, और मैं इनकी सारी वीडियोस देखती हूँ, जो भी आती है काफ़ी अच्छी इनको नॉलेज है, अच्छी खासी नॉलेज है इनको। तो जैसा भी इन्होंने बताया कि भाई बिरयानी और जलेबी के बारे में बताया कि भाई ये तो जो है ये तो वहाँ की बिरयानी मुसलमानों की है और जलेबी हिंदुओं की। तो एक्चुअल में क्या है कि भारत एक ऐसी जगह है जहाँ पे सब कुछ होता है, ठीक है ना। यहाँ पे राइस होते हैं क्योंकि यहाँ पे पानी है, यहाँ पर घी तब पॉसिबल जब यहाँ पे गाय है, भैंस है। अब बकरियों से तो घी निकाला नहीं जाएगा, वो तो 1 गिलास दूध देती है, 1 गिलास दूध में से आप कितना घी निकालोगे? पीने लायक दूध भी नहीं आता है तो निकालने लायक कहाँ से दूध आएगा, ठीक है ना। तो ये क्या है कि सारी चीज़ें यहीं अवेलेबल है, यहीं की चीज़ों पे ही अपने टैग लगा लिए हैं। मसाले सारे इंडिया में है, कोई बाहर तो है नहीं। वो सही कह रहे हैं, रेगिस्तान में थोड़ी ना चावल उगते हैं, रेगिस्तान में थोड़ी ना वहाँ पे घी बनेगा, रेगिस्तान में थोड़ी ना वहाँ पे रेगिस्तान है, वहाँ पे ऊँट, उनके अलावा कुछ है ही नहीं वहाँ पे, ठीक है ना। मसाले यहाँ पे हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे, तभी तो सभी की अभी भी लोगों की नज़रें यहाँ पे हैं। जो विदेशी शक्तियाँ हैं भारत पे क्यों नजर है, उनको पता है कि यहाँ रेगिस्तान है या कुछ भी नहीं है। आप कभी देखना बाहर से बड़ा ही अच्छे तरीके से, जैसे एक वो नहीं होता ऐड दिखाते हैं, वो बड़े अच्छे तरीके से शो करते हैं कि वाह इतनी अच्छी जगह है, इतनी अच्छी। आप उनके वैसी जगह पे जाके देखना, ऐसा लगता है जैसे आप कोई 14वीं शताब्दी में पहुंच गए हो। इस तरीके के मकान बने हुए हैं अभी भी, इस तरीके के मतलब वहाँ पे रहन सहन, इतनी ज़्यादा धूप रहती है, इतना ज़्यादा मतलब रेगिस्तानी इलाका है, वहाँ पे कोई रहना भी पसंद नहीं करता। इस तरीके के बने हुए हैं रेगिस्तानी वहाँ पे, बस कुछ एरिया बहुत अच्छे डेवलप हैं तो उसी को ही हाईलाइट किया हुआ है और हम बस उसी के पीछे पागल हो जाते हैं। आप इंडिया में आ जाइए, इंडिया में तो चारों तरफ हरियाली है, चारों तरफ हरियाली। अब कह देते हैं कि चाइना का स्पेस बहुत बड़ा है, मतलब क्षेत्रफल काफ़ी बड़ा है। आप चाइना का देख लीजिए और इंडिया का देख लीजिए। इंडिया में जो है ना वो थोड़ा सा एक रेगिस्तान, जहाँ पे राजस्थान है वहाँ पे थोड़ा सा वाइट शो करता है, अदरवाइज पूरे में ग्रीन वो शो करता है। और आप चाइना का देख लीजिए, पूरे में वाइट शो करता है, बस जो जहाँ पे आपका समुद्र है उस वाले इलाके में वो ग्रीनरी शो करता है। तो आप लगा लीजिए कि जितनी भी पॉपुलेशन है वो आपकी जहाँ पे समुद्री इलाका है उधर ही रहती है टोटली, ठीक है ना, बाद बाकी का कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, वो क्षेत्रफल में बड़ा है, लेकिन जो हमारे जो भारत में जो भी जितना भी एरिया है ना वो रहने लायक है बहुत ही ज़्यादा, तभी यहाँ पे लोगों की यहाँ पे नज़रें रहती हैं, ठीक है। और भी इन्होंने काफ़ी सारी बातें बताई हैं। हिमंत विश्व शर्मा वो तो मतलब कमाल की है उनका तो मतलब एटीट्यूड ही डिफरेंट है।
तो जब शुरू में उन्हीं की वीडियो में हंसी आ गई थी मुझे, जब कहते हैं कि आप राहुल गांधी के बारे में इस तरीके से नहीं बोलना चाहिए, देखिए आपने मूड खराब कर दिया। मतलब इतनी, एक तो उनका जो वे ऑफ टॉकिंग है ना वो इस तरीके के कि हंसी आ जाती है। मतलब हिंदी ऐसी लैंग्वेज है, आप किसी भी लैंग्वेज में हो, अगर आप हिंदी में बात कर रहे हो ना तो बड़े ही अच्छे लगते हैं। मतलब क्योंकि हिंदी टूटी फूटी बोलते हैं ना तो और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। टूटी फूटी हिंदी बहुत अच्छी लगती है जो भी कोई बोलता है। अगर यहीं आपने इंग्लिश बहुत टूटी फूटी बोलती तो आपको उस वे से देखना शुरू कर देंगे कि किस तरीके से बोल रहा है ये वो। लेकिन हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है, अपने जितनी भी आपको आती है थोड़ी सी तो बड़ी अच्छे और भी ज़्यादा अच्छे लगते हैं उसमें, है ना। तो इतनी अच्छी लैंग्वेज है हिंदी। तो बड़ी अच्छी वीडियो थी ये, और इसमें काफ़ी सारी बातें बताई गई हैं जो हमारी आंखें खोल देने वाली हैं। अब ध्रुव राठी हो गए, ये सब आपको पता ही है, इन सब की विचारधारा किस तरीके की है, वामपंथी विचारधारा है या फिर मतलब एक तरीके से वो हिंदू के फेवर में कभी बात नहीं करेंगे। जैसे कि अभी केरला स्टोरी के बारे में सब कुछ पता है इनको, सब कुछ पता है इनको, ऐसा नहीं कि इनको पता नहीं है, सब कुछ पता है इनको कि ये सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन क्या होता है कि एक विचारधारा होती है जिसके साथ में हमें चलना होता है, ठीक है। अगर हम नहीं चलेंगे तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं वो नहीं हमें सपोर्ट करेंगे। आप इस चीज़ को आप मतलब ये आपको मानना ही पड़ेगा। इसमें मान लो कोई बंदा है, उसको पता है कि भाई ऐसा हुआ है और ऐसा हो रहा है, लेकिन उसके बाद भी वो ये कह रहा है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। उसको मालूम है ये सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसकी विचारधारा वो सपोर्ट नहीं करती क्योंकि उसकी विचारधारा दूसरी है, उसकी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, ठीक है। तो वो क्या है कि उस चीज़ को करेगा कि वो नकार देगा कि ये चीज़ें नहीं हो रही है। दूसरा क्या होता है कि सब्सक्राइबर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो क्या है कि वो लोग वही सुनना चाहते हैं, तो वो उसी तरीके से बात करते हैं, ठीक है ना। उनको पता है कि अगर हमने इस तरीके की बात नहीं की तो हमारे सब्सक्राइबर नहीं आएंगे, हमारे पैसे नहीं आएंगे। तो सारा पैसों का खेल होता है, सब पैसों का खेल है, कुछ नहीं है, ठीक है ना। और कुछ आपकी विचारधारा तो होती ही होती है, अदरवाइज विचारधारा नहीं होती है तो आप उस लाइन में जा ही नहीं सकते। विचारधारा तो होती ही है, ठीक है, लेकिन पैसों का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें, ठीक है। तो एक ये नैरेटिव भी मतलब फैलाया जाता है कि मुस्लिम्स ऐसे नहीं होते हैं। और फिर जब इन्होंने बहुत सारी पिक्चर्स शो की कि देखो अंकिता है और भी बहुत सारी लड़कियां हैं जिनको बड़ी बेदर्दी के साथ में उनको गोली मार दी गई, किसी को गला काट दिया गया, किसी के 36 टुकड़े कर दिए गए। तो ये सब क्या है, ये मतलब हाथी के दांत खाने के कुछ और होते हैं, दिखाने के कुछ और होते हैं, ठीक है। पहले ये ऐसा नहीं, ये चीज़ें पहले नहीं होती थी, ये 70 सालों 75 सालों से हो रही है। और ये कहो कि ये हज़ारों सालों से हो रही हैं, क्योंकि जब मुसलमान थे, जब मुगलों का जब राज था कि तब नहीं होती होंगी ये चीज़ें। वो चीज़ें उनके उसमें हैं और वो कंटिन्यू इन चीज़ों को करते हैं। वो अलग बात है कि ये चीज़ें हाईलाइट होने लगी हैं, ये इससे पहले भी हुआ करती थी, बट हिंदू काफ़ी डरते थे। और फिर वही कांग्रेस, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, तो जो पहली जो सरकारें थी उनके उसमें हिम्मत ही नहीं पड़ती थी बोलने की, ठीक है। और नैरेटिव भी ऐसे सेट किए जाते थे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा। और मैंने कभी भी किसी मीडिया को या किसी को नहीं सुना कि वो कभी भी इस तरीके के हिंदुओं के बारे में तो कभी बात ही नहीं करते थे। वो उनको हिंदू शब्द से ही बड़ी शर्मिंदगी फील होती थी। कभी कोई मैं देखती थी, कई बार डिबेट्स होती थी, तो उसमें अगर मान लो कोई कह रहा था कि हिंदू कोई बात करता था हिंदू से रिलेटेड, तो मतलब जो एंकर होती थी ना उसको चुप करा देती थी कि आप ये मतलब इस बारे में ऐसी बात मत करो, ये वो मतलब एक तरीके से जैसे कोई वहाँ पे अमेरिका में पैदा हुई हो, मतलब इस तरीके का उनका एटीट्यूड रहता था। तो ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। और ऐसा नहीं, ये जैसे इन्होंने दिखाया कि वे ऐसे नहीं होते हैं, ऐसे ही होते हैं, क्योंकि इतने सारे केसेस, एक का दुक्का चलो देखा भी जाता है, लेकिन इतने सारे केसेस और डेली बेसिस पे इतने सारे केसेस आना, तो ये चीज़ें प्रूफ करता है कि ऐसे ही होते हैं, ठीक है ना। और दूसरा जैसे वो गुरुजी हैं, उन्होंने जैसे बताया कि वो बोलते हैं कि दो जग की आग जो है उससे बहुत 70 गुना ज़्यादा, मतलब बहुत ज़्यादा वो रहती है, आग रहती है उसमें, मतलब ज्वाला रहती है, क्या बोलूँ मैं। तो फिर वो ये कहते हैं कि उनको जब उन्होंने कुरान पढ़ा तो उन्होंने कहा कि 1000 साल लग गए उसको करने के लिए, 1000 साल उसको मतलब 2000 साल लग गए उसको करने के लिए, वो दो जग की आग को करने के लिए। तो इस तरीके से किस तरीके से गॉड है कि भाई इतना वक्त लग गया, है ना। तो ये सोचने वाली बात है, लेकिन हिंदुओं को पता ही नहीं है, हिंदुओं को कुछ नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने कभी उनके स्क्रिप्चर नहीं पढ़े, उनके कभी भी उनकी बुक्स नहीं पढ़ी हैं। तो इसलिए क्या है, कोई भी ज्ञान देके चला जाता है। और भी उन्होंने जैसे बताई हैं, और देखो इसमें हमारी भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि कोई नहीं पढ़ता है, किसी के पास टाइम नहीं होता है। और 20-21 साल की एज में आपको आइडिया होगा कि कौन पढ़ना चाहेगा, कोई नहीं पढ़ता है, सब अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं। ये जो अवेयरनेस फैलाई जाती है ना, क्योंकि लोग ज़्यादातर क्या देखते हैं, ज़्यादातर टीवी देखते हैं, ज़्यादातर क्या देखते हैं, ज़्यादातर आपके मोबाइल पे रहते हैं। तो क्या है कि हमारे जैसे लोग हो गए या फिर जो गुरु हैं, ये इस तरीके से अपनी नॉलेज बनाएं और अपनी जो है वीडियोस जितनी हो सकता है कुरान से रिलेटेड उनके आंसर्स उस पर डालें,
क्योंकि वो इतना टाइम नहीं होता है कि जो जनरेशन है आजकल की वो कुरान की या फिर कोई भी बुक्स है उसको खोल के देखे और उसको फिर पढ़े। इतना ना तो उनको इंटरेस्ट एरिया होता है, नहीं वो पढ़ते। बस ये कि हाँ वो शॉर्ट्स वगैरह जो वीडियोस होती हैं उससे वो भले ही उनको नॉलेज हो जाती है। तो ये चीज़ें हिंदुओं को ही अपने ऊपर लेना पड़ेगा, ये नैरेटिव सेट करने पड़ेंगे, ठीक है। ये जागृति लेके आनी पड़ेगी। जितने भी बाबा हैं, बाबा जी क्या, बाबा शब्द नहीं कि बाबा एक तरीके से आप अलग ही वर्ड रहता है, बाबा नहीं। जितने भी महात्मा हैं, संत महात्मा हैं हमारे देश में, उनका दायित्व ये होना चाहिए कि उनको क्या है अदर रिलीजन की सभी स्क्रिप्चर पढ़नी है। इतना तो वो कर सकते हैं ना, क्योंकि भाई उन्होंने संत महात्मा हैं। अब ये थोड़ी ना कि आप सिर्फ मंदिर में बैठ के पूजा पाठ करते रहें। आपका दायित्व ये है कि आप जो है जितने भी स्क्रिप्चर हैं सबको पढ़ें। जो भी क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं उनके सबके आंसर्स बनते हैं। आंसर देने के बाद में उनकी वीडियो शॉर्ट्स फॉर्म में या कैसे भी करके वो आप डालें, ठीक है। ये आपकी ड्यूटी होनी चाहिए। ये नहीं है कि हमारी कोई ड्यूटी नहीं है, हम सिर्फ संत महात्मा हैं, हम तो सन्यासी ले लिया है। यही आपकी ड्यूटी है, क्योंकि आप भी भारत का हिस्सा हो, ठीक है। आप सन्यासी हो, आप संत हैं, आपकी सबसे ज़्यादा ड्यूटी बनती है। आपने अपने परिवार को छोड़ा है, सब कुछ छोड़ा है, तो आपकी ड्यूटी सिर्फ देश के लिए है, ठीक है। तो ये हम सभी संत महात्माओं को इस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए और क्लिप्स डालनी चाहिए छोटी छोटी, जिससे कि लोगों को ये देखी जाएंगी, लोगों के द्वारा देखी जाए। अच्छी वीडियो है ये, और आप बताएगा आपको कैसी लगी ये वीडियो। अगर आपको हमारा रिव्यू या रिएक्शन जो भी आपको हमारा पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और इसे शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अपना सनातनियों पर प्राउड फील कीजिएगा। और बहुत से क्या होते हैं कि कुछ क्योंकि सबके अपनी अपनी विचारधारा होती है, सबके अपनी कुछ थिंकिंग अलग तरीके की होती है। तो एक ने कमेंट्स किया था कि आप जो है मीन्स आप जो पहनते हैं कपड़े, मतलब टी शर्ट वगैरह डालते हो, मुझे सादा रहने का ही शौक़ है, मैं फालतू के ज़्यादा पहनती नहीं हूँ। तो मैं यही कहूँगी कि किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए, उसके कर्मों से, उसके विचारधारा से जज करना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे क्या है सादा रहना ही बहुत अच्छा लगता है। अपना टी शर्ट्स वगैरह इसी में ही मैं अपना रिएक्शन देती हूँ। कोई भी चैनल, कोई भी वीडियो होती है तो मुझे ज़्यादा ये इन सब चीज़ों का वो नहीं है। तो आप इन सब चीज़ों को छोड़ के आप सिर्फ और सिर्फ ये देखिए कि मेरे विचार क्या हैं, ठीक है। आप उस पर फोकस कीजिएगा। धन्यवाद।